नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। देश में ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ती जा रही। मुंबई में एक साथ 7 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिल चुका है। एलएनजेपी अस्पताल में उस मरीज को भर्ती करा दिया गया है और देश में अब तक कुल 12 मरीज मिले हैं। तो देश में कुल ओमिक्रॉन के अब तक 12 मरीज यहां पर हो चुके हैं। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन ने यहां पर दस्तक दे दी है। तो आपको बता दें, बहुत ही तेजी से ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट बढ़ रहा है। तो देश में ओमिक्रॉन का तूफान, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। जयपुर में अभी आपको बता दें 9 नए मरीज यहां पर मिले हैं। मुंबई में 7 मरीज मिले हैं। दिल्ली, कर्नाटक, मुंबई, जयपुर में ओमिक्रॉन के मरीज मिल रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो नया वेरिएंट है यहां पर तेजी से बढ़ रहा है। और जिस तरह से आपको बता दें, साइंटिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा था कि ये 5 गुना तेजी से बढ़ेगा। और यहां पर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था। तो उसी के तहत ये काफी तेजी से यहां पर बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि डेथ नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही सहूलियत है कि ये सिर्फ यहां पर लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट नहीं हो रहा है। तो मुंबई में एक साथ 7 नए मरीज यहां पर मिल गए हैं। दिल्ली में आपको बता दें, एलएनजेपी में 2 मरीज यहां पर भर्ती हैं। दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। जयपुर में 9 मरीज यहां पर मिले हैं ओमिक्रॉन के। तो कुल आपको बता दें, देश में अब तक ओमिक्रॉन के 21 मरीजों में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हैं बसंत पांडे, जयपुर से जुड़ गए हैं। बसंत, यहाँ पर जयपुर की स्पेशली बात करें तो जयपुर में कितना कुछ आंकड़ा फिलहाल यहाँ पर है, कितनी तेजी से क्या वहां पर बढ़ रहा है, और साथ ही साथ ये भी आखिर बताइए कि स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर के इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की हुई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अभी ये संक्रमण कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर भी पहुंच चुका है। दक्षिणी अफ्रीका से जो परिवार आया था उनके सैंपल लिए गए थे और सैंपल की पुष्टि के लिए जो सैंपल है वो पुणे भेजे गए थे। लेकिन अब सैंपल की जिसमें पुष्टि हुई है, 9 व्यक्ति में ओमिक्रॉन वायरस की जो है संक्रमण मिले हैं। इसके बाद जो चिकित्सा विभाग है वो सख्ती में आ गया है। हालांकि चिकित्सा विभाग ने जो सैंपल है वो पुणे भेजे गए थे, लेकिन पुणे से रिपोर्ट आने के बाद अब चिकित्सा विभाग भी सख्ती में आ गया है। हालांकि जो दक्षिण अफ्रीका से जो परिवार आया था उनके संपर्क में आए 34 लोगों के सैंपल भी जो है चिकित्सा विभाग ने भेजे हैं। अब चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। सैंपलिंग का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री चाह रहे हैं कि वैक्सीन का दायरा भी बढ़े, क्योंकि पहली और दूसरी डोज के बाद कहीं ना कहीं लहर के बाद लोग जो है लापरवाह हो गए थे और बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जिस तरह ओमिक्रॉन संक्रमण मिला है उसके बाद अब चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। बिल्कुल। और बसंत, और भी तैयारियों की बात करें, क्या कुछ है, क्योंकि एयरपोर्ट की बात करें, जयपुर एयरपोर्ट पर, तो क्या वहां पर भी आरटीपीसीआर टेस्ट वहां पर किया जा रहा है? जगह जगह पर जो बाहर से लोग एंट्री कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हालांकि खुद चिकित्सा विभाग ने कहा है कि जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है उनका 14 दिन का ट्रैवल मांगा जा रहा है। 14 दिन तक उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जा रहा है। अगर जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही है नेगेटिव, तब तक उनको जो है आइसोलेट कर रखा गया है। इसके साथ साथ ही संसाधनों को दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन एक साथ ओमिक्रॉन के 9 व्यक्ति संक्रमित आने के बाद आप कह सकते हैं कि चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारियां और बढ़ जाएगी। वो किन किन लोगों के संक्रमण में आए, हालांकि जो परिवार था दक्षिण अफ्रीका से आया था उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम 34 लोगों को से मिले थे, उनके जो है सैंपल भी ले गए हैं। उनकी रिपोर्ट भी हालांकि पुणे भेजी गई है, लेकिन उनकी रिपोर्ट आने का इंतजार भी अभी बाकी है। लेकिन कह सकते हैं कि अब बड़ा खतरा राजस्थान के लिए बढ़ गया है, क्योंकि राजस्थान की तरफ से कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद थोड़ी राहत दी गई थी। स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए थे, लेकिन अब ओमिक्रॉन का जो वायरस संक्रमण राजस्थान में मिला है, इसके बाद चिकित्सा विभाग के लिए परेशानियां और बढ़ गई हैं। बिल्कुल। साथ ही 9 मरीज यहाँ पर ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट के मिलने के बाद अगर जयपुर के वहां पर आम जनता की बात करें, लोगों की बात करें, तो कितने सावधान हैं, कितने अलर्ट हैं, क्या कुछ लापरवाही बरत रहे हैं, क्या वहां पे कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं लोग? देखिए, जो आंकड़े थे कोरोना के वो कम होने के बाद हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राहत दी गई थी। 100% क्षमता के साथ शादी विवाह में भी अनुमति भी दे दी गई थी। स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति भी दे दी गई थी। लेकिन स्कूल खुलने के बाद जब स्कूलों में संक्रमण बढ़ा, उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से नई गाइडलाइन निकाली गई। अब ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ा है तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री की ओर से नई गाइडलाइन निकाली जाएगी, क्योंकि संक्रमण अगर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर
सरकार की जवाबदेही हो जाएगी और चिकित्सा विभाग की जवाबदेही हो जाएगी। अब चिकित्सा विभाग की ओर से कह सकते हैं कि अलर्ट मोड पर मॉनिटरिंग भी करवाई जाएगी। जी बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश में ओमिक्रॉन के अब तक 21 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। जयपुर में 9 मरीज यहां पर ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। आपको बता दें तो देश में ओमिक्रॉन का तूफान यहां पर आ चुका है और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। तो कुल देश भर में 21 कोरोना के जो मरीज हैं नए वेरिएंट के यहां पर ये देखे जा रहे हैं और इन सब की सैंपलिंग की जांच भी यहां पर की जा रही है।